डियर क्लास 8 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 8 वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्यों परेशान है? उसकी वजह ये है कि इस साल जो है वो उनके पेक्टा की तरफ से जो बोर्ड के पेपर होने जा रहे हैं, इस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो परेशानी की कोई बात नहीं है, आपका स्मार्ट सिलेबस आ चुका हुआ है। आपके सिलेबस को काफ़ी कम कर दिया गया है। तो स्मार्ट सिलेबस जैसे ही आया तो पेक्टा की तरफ से आपका जो मॉडल पेपर है, जो 4 सब्जेक्ट है उनके आ चुके हैं। तो आज की वीडियो में क्लास 8 मैथमेटिक्स का जो पेपर नंबर 2 है, ठीक है, पार्ट बी सब्जेक्टिव टाइप का जो पेपर है उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। पेपर 1 की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो आज की वीडियो में हम जो इसका पेपर 2 है उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो आप इजीली तमाम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और आपका पेपर भी बहुत बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके जो इंस्ट्रक्शन है उसकी जानब चलते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट नेम आएगा। स्टूडेंट नेम में आपका जो भी नाम है, जैसे कि मैं अपना नाम लिख देता हूं, मेरा नाम है मसूद, तो मैं यहाँ पे मसूद इन कैपिटल लेटर, यानी आपने ये कैपिटल लेटर में लिखना है। रोल नंबर जो भी आपका होगा, ठीक है, मैं एक फर्जी रोल नंबर जो है वो यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 2 3 6 4 4, यानी 444 चले कर लेते हैं, जो भी फर्जी रोल नंबर है। अब ये वाली जो साइड आ रही है मार्क्स, आपके जो 5 सवाल है उनके मार्क्स, फिर सिग्नेचर ऑफ सब एग्जामिनर, ये सारा सारा जो है फॉर ऑफिशियल यूज ओनली है। इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, तो इसको आप क्रॉस कर दें। यहाँ पे आप कोई भी काम नहीं करेंगे। उसके बाद तलबा के लिए अमूमी हिदायत है, जवाब लिखने के लिए अलहदा से जवाबी कापी का इस्तेमाल करें और इसके ऊपर भी अपनी मालूमात दें। यानी जवाबी कापी आपको अलहदा से मिलेगी, उसके ऊपर अपनी डिटेल देनी है। एक सवाल एक या एक से ज्यादा हिस्सों पर मुश्तमिल हो सकता है, कोई भी एक सवाल उसके ज्यादा पार्ट भी हो सकते हैं। आपने परेशान नहीं होना कि सिर्फ एक सवाल का एक पार्ट है, उसके पार्ट ज्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे ऊपर है, जवाब लिखने के लिए काली नीली, काली ब्लैक या ब्लू जो रोशनाई है, स्याही आपने इस्तेमाल करनी है। कच्ची पेंसिल की इस्तेमाल की इजाजत बिल्कुल नहीं है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जिनका आपको पहले पता होना चाहिए। पहला हिस्सा है मार्क्स 30 है। सेक्शन 2 यानी सेक्शन 1 जो है वो एमसीक्यूज वाला है, ये सेक्शन 2 है शॉर्ट क्वेश्चन का, और इसका जो टाइम है 45 मिनट्स है। ठीक है, इसकी भी इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रक्शन अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, यानी इसमें आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और हर क्वेश्चन के 30 मार्क्स हैं। तो 10 मल्टीप्लाई बाय जब 3 करेंगे तो आपके पास जो है वो 30 मार्क्स का ये पोर्शन आपका आ जाएगा। यहाँ पे 15 मार्क्स, 15 सवाल आपको दिए जाएंगे। 15 में से आपने जस्ट जो है वो 10 ही सॉल्व करने हैं, 5 आप छोड़ सकते हैं। तो ये कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शन थी जो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपके साथ शेयर की है, ताकि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से आप सवाल सॉल्व कर सकें। अच्छा जी, इसके बाद हम जो है वो क्वेश्चन को बारी बारी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, रिप्रेजेंट ए नंबर 1/3 ऑन अ नंबर लाइन। आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें एक रैशनल नंबर आपको दिया गया है 1/3। 1/3 को आपने नंबर लाइन के ऊपर जो है वो शो करना है। तो ये आपका क्वेश्चन 1, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो आपने इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो ये नंबर लाइन आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो नजर आ रही है। तो क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव है तो हम 0 1 2 और 3, ये पॉजिटिव साइड पे मैंने नंबर लिख लिए हैं 1 2 3। ठीक है, अब पहला काम आपने ये करना है कि नंबर चेक करना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नंबर अगर पॉजिटिव है तो आपने इस साइड के ऊपर जो है वो पॉजिटिव साइड पे मार्क कर लेने हैं। उसके बाद देखिए डिनोमिनेटर में नंबर आपका क्या नंबर है, आपका 1/3। तो डिनोमिनेटर में क्या है 3। अगर डिनोमिनेटर में है तो आपने इसके अंदर 2 लाइनें लगानी है, ये आपकी 2 लाइनें लग जाएंगी। ये नंबर लाइन के ऊपर मेरी डिटेल से डेडिकेटेड वीडियो मौजूद है, उसको भी देख सकते हैं आप। तो जो भी आपका डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर में अगर 3 है, कोई भी नंबर है, तो जो भी नंबर होगा उससे एक कम कर देना। जैसे 3 है उसका एक कम किया, 2 कर लिया, 2 लाइनें लगा दी आपने। ये काम कर लिया। तीसरा काम ये देखना है, ऊपर नंबर देखना है क्या ऊपर हमारे पास क्या नंबर 1। तो 0 को छोड़ देना, 0 से आगे गिनना शुरू करना है, क्योंकि नंबर हमारा 1 है। तो पहली ही लाइन के ऊपर जो है वो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। तो ये हमारा नंबर लाइन के ऊपर नंबर रिप्रेजेंट हो गया 1/3, यानी इधर ही आ जाएगा। बाकी ये एक्स्ट्रा आगे लाइनें लगाने की जरूरत है, लगा ले, नहीं जरूरत तब भी आप कर सकते हैं। तो ये आपका जो पहला पार्ट है जिसमें हमने नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, वो मैंने कर दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राउंड द रैशनल नंबर 25/29 टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर।
यानी कि आपके पास नंबर है 25/29। इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, तो हम इसका कैलकुलेटर का यूज करते जवाब ले आते हैं। 25 को डिवाइड करेंगे 29 से, तो ये आपके पास आ रहा है आंसर 0.862068 एंड सो ऑन। ये आपका राउंड ऑफ करके आंसर आ रहा है, ठीक है। यानी कि इसको मैंने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद आगे सो ऑन नंबर चलता जा रहा है। हमने आगे नहीं जाना, हमने क्योंकि अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर जाना है। तो देखें, एक सिग्निफिकेंट ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इसके बाद तक जो नंबर है वो खत्म करने हैं। तो जो नंबर खत्म करने हैं यहाँ पे 6 है, 6 क्योंकि 5 से बड़ा है, तो ये हमारे पास 0.8621, ठीक है। 0 है, इसको 1 कर दें फिर, ठीक है। तो ये आपका अप टू 4 जो सिग्निफिकेंट फिगर है वहां तक जो है वो राउंड ऑफ हो चुका है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ x इज इक्वल टू 1 2 3 5 एंड y इज इक्वल टू 3 5 6 7 देन फाइंड x इंटरसेक्शन y। ठीक है, आपने फाइंड करना, बहुत ही आसान सा सवाल है। यहाँ पे लिखेंगे हम x इंटरसेक्शन y, और पहले हम x एक्ट लिख लेंगे, वो है 1 2 3 5 1 2 3 5 इंटरसेक्शन y। y हमारे पास है 3 5 6 7, 3 5 6 एंड 7। ये हमारे पास x इंटरसेक्शन y। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो सेम होते हैं वो लिख लेते हैं। 3 एंड 5, 3 एंड 5 दोनों में सेम है, तो x इंटरसेक्शन y ये हमारे पास आ जाएगा 3 एंड 5। ये इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की जानब अगर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में ये क्वेश्चन नंबर 3 था, सॉरी, ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 3 था, और अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 देन फाइंड द पावर सेट ऑफ a। यानी सेट a है आपके पास, ये एक सेट a है, 1 2 3, इसका पावर सेट ऑफ a फाइंड करना, वो होगा p से मुराद पावर सेट ऑफ a। तो उसका तरीकाकार ये है कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो 2 की पावर 3, इसके जो पावर सेट में सबसेट बनेंगे वो 8 बनेंगे। 2 की पावर 3 क्या होता है 8, तो वो 8 बनेंगे। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट शुरू में लगाएंगे, फिर पावर सेट के लिए एक और ब्रैकेट लगाएंगे ऐसे। सबसे पहले खाली सेट आएगा हमारा, उसके बाद 1 आएगा, फिर हमारे पास 2 आएगा, फिर हमारे पास 3 आएगा। यानी पहले 1 2 3 अकेला अकेला करके लिख लिया, उसके बाद फिर 1 का 2 के साथ पेयर बना लें, फिर 1 का 3 के साथ पेयर बना लें, फिर 2 का 3 के साथ बना लें, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपने ये करना। उसके बाद लास्ट के ऊपर जो है वो फिर 1 2 3 ये एक दफ़ा सारा आ जाएगा, फिर आखिर पे इस तरह डबल ब्रैकेट स्टार्ट में ओपन किए हैं, यहाँ पे क्लोज भी कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके जो सबसेट हैं जो 8 बन गए हैं, तो पावर सेट जो है वो कंप्लीट आपका इस तरह ये क्वेश्चन भी आपका ये सॉल्व हो चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, उसकी जाना मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है, इफ 25 लेबर अर्न ₹69,500 इन 9 डेज। अगर 25 मजदूर 69,500 उन 9 दिनों में कमाते हैं, तो हाउ मच रुपीज विल 15 लेबर अर्न इन 12 डेज। तो कितने पैसे, कितने मनी जो है वो 15 लेबर 12 दिनों में कमाएंगे। तो कहने को ये क्वेश्चन के सिर्फ 3 ही नंबर है, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, क्योंकि हमें अब दिया है तो हम उस हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में यहाँ पे लिख लेते हैं, जरा क्वेश्चन को आपने गौर से समझना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो उसमें आपका सबसे पहला जो है वो ये यहाँ पे आप लिखेंगे लेबर, ठीक है। लेबर के बाद आपके पास फिर जो है वो डेज है, यहाँ पे डेज आ जाएगा।
और उस यहाँ पे आ जाएगा रुपीज जो कि अर्न कर रहे हैं। तो लेबर हमारे पास क्या है, सबसे पहले ये देखें 25 लेबर्स हैं, ठीक है, और वो 9 दिनों में, डेज कितने, 9 दिनों में हमारे पास 69,500 जो है वो अर्न कर रहे हैं। अब देखिए फिर लेबर जो है वो हमारे पास 15 हो जाते हैं, लेबर 15 हो जाते हैं और दिन जो है वो 12 हो जाते हैं। अब बताना है कि वो कितने पैसे अर्न करेंगे, तो इसको जो है वो हम लेट सपोज कर लेते हैं एक्स के, ठीक है, इसको मैंने एक्स के सपोज कर दिया है। तो अब ये कंपाउंड प्रोपोर्शन आपके सामने नजर आ रही है, तो ये आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से मुराद होता है कि अगर एक वैल्यू जो है वो ऊपर जा रही है तो दूसरी वैल्यू भी ऊपर जाएगी, या एक वैल्यू अगर नीचे आ रही है तो दूसरी वैल्यू भी जो है वो हमारे पास नीचे आ जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगी। तो ये हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा 25/15 मल्टीप्लाई बाय 9/12, और जो एक्स वाली टर्म होगी, यानी एक्स वाली टर्म इसमें एक्स है, ये इक्वल लगा के आपके पास आएगी, तो इसको हम लिखेंगे 69,500 डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। ये आपके पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। 3 3 ज़र 9, 3 5 ज़र 15, 3 1 ज़र 3, 3 4 ज़र 12, 5 1 ज़र 5, 5 5 ज़र 25। तो ये ऊपर आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 69,500 डिवाइडेड बाय एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह करके आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 69,500 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 69,500 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आपके पास 2,78,000 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू जब फाइंड करनी है तो फिर हम जो है x इधर ही रहेगा, 2,78,000 डिवाइड बाय 5 करेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ये आपके पास जो आएगी अमाउंट वो आ जाएगी 55,600। ये आपके पास अमाउंट जो है वो बन गई है। तो कहने को ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन उन्होंने इस तरह करके क्वेश्चन दिए कि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन ही जो है वो बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 की जाने मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कार इज ₹48,000 4,80,000 एंड सेलिंग प्राइस इज 3,20,000, फाइंड लॉस परसेंटेज। तो एक गाड़ी है जिसकी जो क्वेश्चन नंबर आपके पास ये 6 बन रहा है, सीपी कास्ट प्राइस जो है वो हमारे पास आ रहा है ₹4,80,000 और सेलिंग प्राइस एसपी जो है वो ₹3,20,000 आ रहा है। तो लॉस परसेंटेज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? लॉस परसेंटेज आपने जो है वो फाइंड करना है। सबसे पहले हम लॉस फाइंड करेंगे क्योंकि उसने हमें लॉस का कहा है परसेंटेज का, तो लॉस फाइंड करेंगे। लॉस हमारे पास होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 4,80,000 माइनस सेलिंग प्राइस 3,20,000। तो ये आपके पास 4,80,000 माइनस 3,20,000 जो है वो आपके पास आ जाएगी। कैलकुलेटर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो 1,60,000 रुपीज 1,60,000 का उसको लॉस हुआ। अब ये तो हो गया लॉस। अब हमने लॉस तो निकालना है, लेकिन ज्यादा जो हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए वो है लॉस परसेंटेज में निकालना है। तो लॉस परसेंटेज में हमारे पास होगा लॉस परसेंटेज। तो ये हमारे पास इसका जो फार्मूला वो आपको आना चाहिए। फार्मूला के बगैर ये सॉल्व नहीं होगा। फार्मूला है लॉस डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो लॉस है 1,60,000, कॉस्ट प्राइस है 4,80,000
80,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 4 जीरो इन 4 जीरो से कट गए, ऊपर 16 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 1600 आ जाएगा, नीचे 48 आ जाएगा। तो 1600 डिवाइड बाय 48, तो ये आपके पास जो आंसर आ रहा है, जो लास्ट परसेंटेज आ रही है, लास्ट परसेंटेज वो 33.33%। ठीक है, आप जो है वो इसके आंसर के साथ 33.33% जो है वो जरूर लिखेंगे, ये आपका जो है वो लॉस परसेंटेज में आ जाएगा। इसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इसकी जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो फाइंड अरिथमेटिक सीक्वेंस ऑफ an इज इक्वल टू 3n प्लस 6। तो क्वेश्चन नंबर 7, an इज इक्वल टू 3n प्लस 6, आपने अरिथमेटिक सीक्वेंस जो है वो फाइंड करनी है। तो अगेन जो है आप पुट n इज इक्वल टू 1 पुट करें तो यह आ जाएगा a1 3, n की वैल्यू 1 पुट करें प्लस 6, तो ये a1 आ जाएगा 3 1 3, 3 प्लस 6 9। ठीक है, पहली जो इसमें टर्म आएगी इस सीक्वेंस की, अरिथमेटिक सीक्वेंस की, वो 9 आएगी। फिर यहाँ पे लिखे पुट n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं a2, ठीक है, यहाँ पे 3 इसकी जगह 2 आ जाएगा प्लस 6, 3 2 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12 आपके पास आ जाएगा। तो दूसरी टर्म जो है वो इसमें 12 आ जाएगी। नेक्स्ट फिर पुट n इज इक्वल टू 3, a3 इज इक्वल टू होगा 3 इंटू 3 प्लस 6, 3 3 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 15। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस आपकी बनेगी 9 12 15 एंड सो ऑन। ये आपकी अरिथमेटिक सीक्वेंस बनेगी। 3 टर्म्स लिख ली हैं, बाकी आगे अगली टर्म भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसकी जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल टर्म जो है वो आपने फाइंड करनी है। तो ये आप जरा क्वेश्चन और से समझिएगा। इसमें जो जनरल टर्म है उसका जो फार्मूला है, सबसे पहले वो आपको पता होना चाहिए। वो फार्मूला मैं आपके सामने लिखता हूँ जनरल टर्म फाइंड करने का, an इज इक्वल टू a1 r, और n की r की जो पावर है n माइनस 1 आपने यहाँ पे लिखनी है, ये फार्मूला है इसका। तो इसमें जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है हमारे पास वो है 3 6 12 24 एंड सो ऑन an। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की ये निशानी होती है, देखिए 3 2 6 6 2 12 12 2 24 सो ऑन, इस तरह ये चलता जा रहा है। ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की एक पहचान है। तो अब आपने फार्मूला लगाना है, जनरल टर्म आपने फाइंड करनी है। तो जनरल टर्म आपके पास क्या बनेगी, इसमें देखिए फार्मूले में सबसे पहले a1 है, पहली टर्म वो आपके पास 3 है। उसके बाद r क्या है, r फाइंड करने का तरीकाकार ये होता है कि ये पहली टर्म है, इसको डिवाइड कर दें बाद, यानी सॉरी, जो ये पहली टर्म है दूसरी टर्म को पहली टर्म से डिवाइड कर दें, यानी 6 डिवाइड बाय 3 कर दें, या 12 डिवाइड बाय 6 कर दें। ठीक है, यहाँ 24 डिवाइड बाय 12 कर दें। इसका जवाब भी 2 ही आएगा, इसका जवाब भी 2 ही आएगा। तो ये आपकी मर्जी है, यानी बाद वाली टर्म को पहली वाली टर्म से डिवाइड करेंगे तो r की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी। तो r की वैल्यू 2 आ गई। अब फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं, an a1 r n माइनस 1। तो a1 के 3 मल्टीप्लाई बाय r और n माइनस 1, सॉरी जो है वो r की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। तो r की वैल्यू आएगी 2 n माइनस 1, तो ये आ जाएगा an इज इक्वल टू 3। अब ये अंदर मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता क्योंकि जब तक इसको सॉल्व नहीं करेंगे, तो ये ऐसे ही आएगा, यहाँ पे डॉट डाल दें 2 n माइनस 1। तो ये आपके पास जो है वो इसकी
जनरल टर्म इस तरह जो है वो आ जाएगी। 9 की जानब चलते हैं। अब ये मेरे फेवरेट जो टॉपिक है वो शुरू होने वाला है फैक्टराइजेशन का। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, फैक्टराइज करना है 9 इंटू 4x स्क्र माइनस 9y स्क्र। अब इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन के लिए क्योंकि 9 बाहर है तो 9 को वैसे भी बाहर रख के भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, तो जैसे आपकी मर्जी है। तो मेरे ख्याल में तो इसको बाहर रखते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है ए स्क्र माइनस बी स्क्र, यह आ जाएगा एक दफा माइनस में और एक दफा प्लस में। ठीक है, ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ये जो है वो रिमूव कर दें। अब आपके पास देखें 9 वैसे का वैसे, 4x स्क्र है, इसको मैं लिख सकता हूं 2x स्क्र माइनस 9y स्क्र है, इसको मैं लिख सकता हूं 3y होल स्क्र। तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9, एक दफा ये 2x माइनस 3y माइनस में, ठीक है, और साथ में फिर एक दफा प्लस में भी आ जाएगा। तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है। 9 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना चाहें तो बारी बारी इनसे आप करवा लें, लेकिन मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है। यही आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की जानब मूव करते हैं। इफ x प्लस 1 ओवर एक्स, इफ x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 है, तो आपने एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो अगेन आपका a प्लस बी होल स्क्र वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3, टेकिंग स्क्र ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये आपका लगेगा फार्मूला ए स्क्र ए प्लस बी होल स्क्र, तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्र प्लस 2 इंटू ए बी इज इक्वल टू 3 का स्क्र आपके पास होता है 9। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र प्लस ये कैंसिल हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 9। तो ये आंसर आएगा एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र इज इक्वल टू 9। ये प्लस 2 है, इधर जाके माइनस 2, तो ये 7 जो इसका आंसर है वो आपके पास आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है हमारा वो है 11 क्वेश्चन की जानब चलते हैं। 11 क्वेश्चन में वो कह रहे हैं फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका है 11। यहाँ पे रेडियस आपको गिवन है, रेडियस आपके पास है 5.8 सेंटीमीटर। तो आपने सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया जो है वो फाइंड करने का जो फार्मूला है वो आपकी बुक में मेंशन है चैप्टर नंबर 3 में। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सरफेस एरिया वो है 4 पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला है सरफेस एरिया, किसी भी स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड करने का। तो पाई की वैल्यू आप 3.14 ले लें या 22/7 भी ले सकते हैं, 22 और 7 भी ले सकते हैं। तो ये एरिया हमारे पास आ जाएगा 4 पाई की वैल्यू 22 और 7 आर का स्क्वायर यानी कि 5.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 88 ओवर 7, 22 को 4 से करेंगे 88 ओवर 7। अब 5.8 का ले लेते हैं स्क्वायर, 5.8 मल्टीप्लाई बाय 5.8, ये आपके पास 33.64 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें 88 के साथ और डिवाइड कर दें आप 7 के साथ, तो ये आपके पास 422.90 आ रहा है, 0.90। अब यूनिट जो है वो सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास जो एरिया है वो आ चुका। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, उसकी जाने मूव करते हैं। स्फेरिकल टैंक ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन कंटेन। अब स्फेरिकल टैंक है, ये भी स्फेयर शेप में ही है। ठीक है, तो इसका जो रेडियस है क्वेश्चन नंबर
12 यहाँ पे लिख लेते हैं। इसका जो रेडियस है वो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इट कंटेन, पानी इसमें कितना आ सकता है, तो वही आप इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। जब वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो आपके पास पानी की मिकदार भी आ जाएगी। तो इसका वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। अगेन पाई की वैल्यू जो भी लेना चाहे ले सकते हैं, मैं 22/7 लेता हूँ ताकि इसको सिंप्लीफाई करना ज़्यादा आसान होता है। तो v इज इक्वल टू 4/3 22/7 आर 25 का क्यूब आ जाएगा। ये आ जाएगा 88/21 मल्टीप्लाई बाय 25 का क्यूब, 25 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये आपके पास आ जाएगा 15625। ठीक है, अब सेंटीमीटर ये क्यूब हो जाएगा, यूनिट भी इसकी क्यूब में चली जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 88 से, फिर आप डिवाइड करेंगे 21 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वॉल्यूम आएगा 6565476.190 एंड सो ऑन, ये पॉइंट है। यूनिट आपके पास आ जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। अब देखें उसने सवाल पूछा है कि इसमें जो है वो पानी कितना आएगा। पानी के लिए वो वॉल्यूम तो आ गया सेंटीमीटर क्यूब में, अब वो लीटर में पूछ रहा है। तो इसको इस पूरे जो यूनिट है इसको आपने लीटर में कन्वर्ट करना है। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए जो फार्मूला है वो आपके पास 1 लीटर जो होता है, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा तो 1 लीटर बनेगा। तो अब क्या करेंगे, सवाल ये है कि हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन कंटेन। यहाँ पे हाउ मैनी वाटर इट कंटेन, तो ये आपके पास आ जाएगा। इस पूरी वैल्यू को आप 1000 से डिवाइड कर दें। 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 65.476, उसके बाद 190 सो ऑन चलता जा रहा है, तो राउंड ऑफ करके 65.48 लीटर जो है वो पानी इसके अंदर आ जाएगा। तो ये आपका प्रॉपर जो है वो क्वेश्चन सॉल्व होके सामने आपको नजर आ रहा है। तो इस तरह आपने सॉल्व करना, तो आपको पूरे नंबर इसके मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की जन्म चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ द गिवन ट्राइंगल आर कनग्रेंट। ये जो आपको ट्राइंगल दी गई है कनग्रेंट है, राइट द पोस्टुलेट। तो कनग्रेंट आपको ट्राइंगल नजर आ रही है, नीचे पीछे पेक्टा की जो स्टैंप है वाटर मार्क वो भी नजर आ रहा है। दो ट्राइंगल दिए, ये कनग्रेंट है। कनग्रेंट से मुराद है दोनों ट्राइंगल आपस में बराबर है, तो इसका पोस्टुलेट लिखना है। पोस्टुलेट से मुराद ये होती है कि आपने वो रूल बताना है जिस रूल से ये कनग्रेंट है। ये देखें यहाँ पे एक लाइन लगी है, यहाँ पे भी एक लाइन लगी है, यानी इस लाइन से मुराद है ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर है। यहाँ पे 2 लाइनें लगी हैं, इधर भी 2 लाइनें लगी हैं, इससे मुराद है कि ये वाली साइड भी बराबर है। यहाँ पे 3 लाइनें लगी हैं, ये इस 3 लाइनों के बराबर है, यानी कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। तो तीनों साइडें आपस की बराबर है। तो इसका जो पोस्टुलेट बनेगा वो साइड साइड साइड, ये ट्राइंगल की 3 साइडें हैं और दूसरी ट्राइंगल जो है उसकी भी 3 साइडों के बराबर है। तो ये कनग्रेंट पोस्टुलेट जो इस तरह बनेगा, ये ट्राइंगल के अंदर एक ट्राइंगल की तीनों साइडें, ट्राइंगल नंबर 1 की, फिर ट्राइंगल नंबर 2 की तीनों साइडें आपस में बराबर है। तो ये इसका सिंपल सा जो है वो पोस्टुलेट जो है वो बन जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की जानब चलते हैं। कैलकुलेट द मोड ऑफ द गिवन डाटा, इस डाटा का मोड बताना है। ठीक है, तो मोड क्या होता है, मोड ये होता है कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा दफा आया है। तो अगर गौर से देखें तो 2 एक दफा ये है, एक दफा ये है, एक दफा ये है, एक दफा ये है, 2 है उसके 1 2 3 4, 4 दफा तो 2 आया है। ठीक है, और देखें और कौन सा नंबर है, 1 1 1 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 7 भी नहीं है। ठीक है, 2 ही जो है वो इस डाटे का मोड होगा, क्योंकि 2 जो है वो 4 दफा यहाँ पे आ चुका है, तो 2 मोड हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है। अरिथमेटिक मीन ऑफ 50 नंबर इज 75। जो 50 नंबर है उनका अरिथमेटिक मीन 75 है। फाइंड द सम ऑफ द नंबर, उन नंबर का सम बताना है।
तो सबसे पहले मीन का फार्मूला लिख लेते हैं, होता मीन इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ठीक है, टोटल नंबर, ये फार्मूला है इसका। अब देखें तो हमारे पास क्या है, मीन दिया गया, मीन हमें अरिथमेटिक मीन है 50 नंबर, 50 नंबर का मीन जो है वो 75 है। सम ऑफ नंबर क्या है, सम ऑफ नंबर जो है वो आपने फाइंड करना है, सम ऑफ नंबर फाइंड करना है। टोटल नंबर कितने हैं, 50। ठीक है, तो अब सम ऑफ नंबर फाइंड करना है, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर। तो ये आपके पास आ जाएगा 75 मल्टीप्लाई बाय 50, ये 3750 जो है वो आ जाएगा सम ऑफ नंबर। यानी जिन नंबर का ये जिक्र कर रहे हैं उन सब नंबर को जमा करें तो आपके पास जो आंसर है वो 3750 आ जाता है। तो ये आपका इस तरह जो पहले 15 शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें से 10 क्वेश्चन आपने करने हैं, वो सारे के सारे मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। उम्मीद आपको समझ आए होंगे। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम मुबशर साइनिंग ऑफ।